मैं माननीय राज्यपाल महोदय की गत वर्ष की एक सक्सेसफुल कार्यकाल की उपलब्धियों को विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। उत्कर्ष उत्सव केवल एक समारोह नहीं, अपितु हमारे माननीय राज्यपाल जी का एक वर्ष की संकल्पित यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो सिक्किम की अस्मिता, समरसता एवं सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है। राज्य के प्रति आपका मार्गदर्शन तथा जन कल्याण की भावना से प्रेरित उपलब्धियां आपके एक संवेदनशील नेतृत्व के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। जैसा कि माननीय अतिथिगण को विदित है, आज ही के दिन एक वर्ष पूर्व माननीय राज्यपाल महोदय ने सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। माननीय राज्यपाल जमीन से जुड़े एक सामाजिक जीवन के प्रेरक व्यक्तित्व हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और उनके शपथ ग्रहण के पश्चात ही सर ने राज्य सरकार के साथ एक परस्पर समन्वय बनाते हुए राजभवन एवं राज्य सरकार का एक बेहतर लोक प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी कड़ी में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दृश्यों के माध्यम से कि सर ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित जितने भी गौरवमयी प्रोग्राम हैं उसमें उन्होंने हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सर हमेशा जब भी किसी राज्य कार्यक्रम का हमें इनविटेशन आता है, सर हमेशा उसमें जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और हमेशा ही उसमें पूरी तरीके से प्रतिभागी भी बनते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय लोक प्रबंधन के लिए राजभवन से अपने कार्य नहीं करते हैं। सर ने पिछले एक वर्ष में सिक्किम के 6 जिलों में भ्रमण किया है। कई जिलों में वो कई बार गए हैं, वहाँ की परिस्थितियों को समझा है, लोगों से जनसंवाद किया है, सिक्किम की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की है और सिक्किम सरकार की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों का अवलोकन किया है और साथ ही अपना कुशल मार्गदर्शन भी दिया है। इस विषय में मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने पद ग्रहण करने के बाद सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और सर ने जो संबंधित ज़िले हैं उनके ज़िलापालों के साथ 2 या 3 राउंड में मीटिंग करी और उसके बाद हम लोगों ने राज्य सरकार के साथ मिलकर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है और राज्यपाल महोदय का इसमें समय समय पर हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। गैंगटोक और मंगन जिले में लगभग 23 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं सर पिछले 1 साल में, और राज्यपाल महोदय इसमें परस्पर जिला के जिलापाल महोदय लोगों से संवाद करते हैं, उनसे रिव्यू करते हैं और उनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के में भी हमको समन्वय दिया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है, जिसके कारण से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हमको काफ़ी प्रगति हमने लास्ट ईयर में देखी है। नेक्स्ट, माननीय राज्यपाल महोदय का मानना है कि सशक्त नारी ही सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। इसी दर्शन को साकार करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने सिक्किम में मातृशक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। हमारा राज्य आज नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक उदाहरणीय राज्य के रूप में स्थापित है। माननीय राज्यपाल महोदय जिस किसी भ्रमण में जाते हैं वो उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि नारी शक्ति एवं मातृशक्ति को प्रोत्साहित करें, उनको राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं कार्यक्रमों के बारे में सचेत करें और सरकार के द्वारा और क्या किया जा सकता है उस विषय में उनको जागरूक करें। इसी कड़ी में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भावी पीढ़ी के सपनों को साकार देने की दिशा में माननीय राज्यपाल महोदय का एक अभिभावक के रूप में प्रोत्साहन अभूतपूर्व है। सिक्किम के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयन प्रक्रिया द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में हमें सपोर्ट दिया गया है। इसी के साथ माननीय राज्यपाल महोदय विभिन्न जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, साथ ही पिछले गत वर्ष में जैसे कि आपको विदित है, इसी प्रांगण में हम लोगों ने एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है जिसमें राजभवन के बच्चे उसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वदेश दर्शन के माध्यम से सर ने बच्चों को राष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराकर उनके भीतर गर्व और प्रेरणा का संचार किया गया। माननीय अतिथिगण का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले 1 वर्ष में राज्यपाल महोदय ने बॉर्डर क्षेत्रों में आई थिंक सबसे ज़्यादा भ्रमण किया है। वो सेना को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। डोकाला जैसे विषम दर्रे पे भी वो जा चुके हैं
उन्होंने बॉर्डर टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए आर्मी के साथ, राज्य सरकार के साथ परस्पर समन्वय बनाया है। और सर अपने प्रयासों से भी, CSR के माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्किम का बॉर्डर टूरिज्म को मोटिवेशन मिले, उसको प्रमोशन मिले। इसी अवसर पे मैं एक और ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा एक ही चीज़ पर, कि मेजर जनरल सगत सिंह के नेतृत्व में 1962 भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक गाथा से माननीय राज्यपाल महोदय ने सिक्किम के युवाओं को परिचित कराया है। सर जब भी किसी भ्रमण पर जाते हैं वो लोगों को अवगत कराते हैं कि मेजर जनरल सगत सिंह जी का भारतीय वीरों के उसमें योगदान रहा है, और राष्ट्र भावना से उन्होंने सभी युवाओं को प्रेरित भी किया है। सर सिक्किम में नहीं, बाहर भी काफ़ी पॉपुलर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं विभिन्न सरकारों ने सर का अभिनंदन समारोह किया है। सर ने वहाँ जाकर भी सिक्किम सरकार की राज्य योजनाएं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जैसे हमारी आमा योजना है, हमारी मेरो बाटो मेरो रूख मेरो संतति, सर ने उसका काफ़ी विस्तार से लोगों को जागरूक किया है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, राजस्थान में ही सर ने 1 लाख पेड़ का पूरे एक बहुत बड़े एरिया में उसका वृक्षारोपण भी किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान में मौजूद थे। अंत में सर ने आध्यात्मिक और वेलबींग के लिए भी राजभवन में काफ़ी सारी पिछले 1 वर्ष में हम लोगों को उपलब्धियां प्राप्त हुई है। हम लोगों ने एक मंदिर का निर्माण किया, हम लोगों ने बौद्ध प्रतिमा की स्थापना की माननीय राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। अंत में सर की एक छोटी झलक दिखलाते हुए मैं अपने भाषण को यही समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू। सचिव महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में राजभवन सिक्किम ने प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की ओर कदम उठाते हुए ई ऑफिस की पहल की है, जो डिजिटल भारत की संकल्पना को मजबूत करता है। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से ई ऑफिस लॉन्चिंग के लिए सादर अनुरोध करती हूँ। इस परिवर्तन से कागज की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी और राजभवन पूर्णतः पेपरलेस होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए अगली चरण की ओर, जो स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रतीक है। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा डिफिब्रिलेटर्स प्रदान किए जाएंगे, जो आकस्मिक हृदय गति रुकने की स्थिति में जीवन बचाने के सहायक होते हैं। इससे पूर्व मैं जीवन रक्षक उपकरण पर प्रकाश डालने हेतु एसटीएनएम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पालदेन भुटिया को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ।
Good afternoon, everyone. सम्माननीय राज्यपाल महोदय ओम प्रकाश माथुर जी को एक वर्ष के प्रेरणादायी कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्माननीय मुख्यमंत्री पीएस गोले तामाङ सर जी को नमन और आदर, और स्टेट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समादर जी को सम्मान और आदर, और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मुख्य अध्यक्ष एमएन शेरपा सर जी को भी आदर और सम्मान, सीएम मैडम कालाराय मैम को भी मुख्य आदर और सम्मान, मुख्य सचिव आर तेलांग सर को भी आदर सम्मान, और डीजीपी सर अक्षय सर को भी आदर सम्मान, और विभिन्न क्षेत्रों के सचिव और यहाँ पे उपस्थित सारे विद्यार्थी और शिक्षकगण को मेरा स्वागत। अगर राज्यपाल जी का इजाज़त हो तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूँ। तो हमारा राज्य अभी 50 वर्ष के जो दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे हम सुनौलो सिक्किम का सपना देख रहे हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारा विकास का कार्य हो रहा है। उसी तरह हम आपका ध्यान एक बहुत समाज के एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में आकर्षित करना चाहता हूँ। माहौल कुछ ऐसा ही था कि जब अचानक से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम जब IIM शिलोंग में जब भाषण दे रहे थे, उसी वक्त अचानक से उनका तबीयत ख़राब होने से उनको बेहोशी हुआ था, और उसके 10 मिनट के बाद ही उनका देहांत का अनाउंसमेंट हुआ था। और ये खबर कुछ पुरानी नहीं है, ये खबर हमेशा रही है, और अभी हाल में आधुनिक समय में जब इंटरनेट के कारण ये सारे खबरें हम लोगों में बार बार पहुंचता रहता है। 2 साल पहले नर बहादुर भंडारी कॉलेज में एक विद्यार्थी का अचानक से निधन हो गया था। उसको कुछ ट्रीटमेंट के लिए टाइम नहीं मिल पाया था और उसके देहांत हुआ था। उसी तरह रिसेंटली एक महिला जो पार्टी में डांस करते करते वहीं पे उसका निधन हो गया था, हॉस्पिटल लेने का टाइम ही नहीं मिला था। उसी तरह से हम लोगों को बहुत सारे ऐसे खबर देखने को मिलता है। फिर इसी तरह हम लोगों ने क्या सोचा कि हमारे एसटीएनएम की तरफ से हमारे एक डॉक्टर और एक नर्सेस होने की तरफ से हमारा एक ड्यूटी बनता था कि हमारे सिक्किमीज जनता को, आम जनता को ये एक टेक्निक जो बहुत ही सरल है, सिर्फ 3 स्टेप्स ही होता है। ये 3 स्टेप्स अगर वो लोग फॉलो करने से क्या होता है कि 10 में से हम लोग एटलीस्ट 6 विक्टिम्स को बचा सकते हैं। तो ये 3 जो स्टेप्स है, फर्स्ट में जब किसी को कॉल करना है तो हमारे सिक्किम में एम्बुलेंस नंबर 103 है, तो इसमें कॉल करना है, या तो अपने किसी भी नज़दीक पुलिस कर्मियों को इन्फॉर्म करना है। फिर उसके बाद ये CPR जो होता है जिसमें चेस्ट में कंप्रेशन देना होता है, इसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और थर्ड में जो शॉक जो चीज़ है, उसमें ऑटोमेटिक शॉक देने का जो मशीन है वो आज हमारे माननीय राज्यपाल जी के बाहुली से वितरण होने वाला है। तो ये आइडिया कब शुरू हुआ था? ये 2022 को जब पूर्व राज्यपाल महोदय गंगा प्रसाद शर्मा जी के निर्देशन से हमने ये CPR प्रोग्राम चालू किया था। तब पहली बार हमारे जो STNM में हम लोगों ने अराउंड 300 लोगों को इनवाइट किया, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने, SDRF की टीम ने, पुलिस कर्मियों ने, टैक्सी ड्राइवरों ने, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सिमिलरली उसके बाद हम लोग ये मंथली CPR प्रोग्राम बहुत सारे स्कूलों में कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 5 स्कूल कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद और भी आगे करने को जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 चीज़ें देखना होता है कंप्रेशन के टाइम में। अगर आपके इजाज़त हो तो हमारे पास डमी है, डमी को दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें देखना होता है कि कैसे किया जाए ये कंप्रेशन, कहाँ पे करना है और कितने तेज़ी से करना है और कितना ज़ोर से करना है। ये 3 चीज़ें हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं जो भी ट्रेनिंग लेने आते हैं। थोड़ा सा दिखा दीजिए आप। सो इस रेट में देना होता है जो स्क्रीन में लिखा होता है हमारे ये दीजिए।
तो बस सिर्फ इतना ही करने से क्या होता है कि हार्ट का जो पूरा काम होता है हम बाहर से कर देते हैं। इन द मीन टाइम जब हमारे पास ये दूसरा एडी मशीन नहीं था, एडी मशीन दिखा दीजिए, एडी मशीन नहीं था तो एडी मशीन अब आ गया है। तो एडी मशीन आज हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के कारण ये उपलब्ध हुआ है और ये सब अभी तक यहाँ पे 3 उपलब्ध हुआ है और ऐसे 3 ये एडी मशीन हम माननीय राज्यपाल महोदय के थ्रू से हम 3 मशीनों को वितरण कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है और ऐसा बहुत सारा स्टोरीज है कि इससे बहुत लोगों की जान बच गया है। हाल ही में मुंबई में एक आदमी जिम करते हुए अगर जिम के अंदर जिम के ट्रेनीज को सीपीआर सिखाया जाए और ऐसे मशीन जिम के अंदर रखा जाए तो हाल ही में एक न्यूज़ भी आया है कि एक आदमी का जान बच गया है। सिमिलरली एक ये 17 साल की लड़की है जिसको वो स्कूल में खेल रही थी, उस टाइम में उसको ये सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उसमें उसके टीचर्स ने ये एडी मशीन और सीपीआर देके इस लड़की का जान बचाया था और उसके बाद ये लड़की ने एक प्रण लिया कि हम एडी मशीन पूरी दुनिया में लगाएंगे। उसके कारण वो लड़की अभी सब जगह में जाके चंदा उठा के सारे जगहों में एडी मशीन का प्रदान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से हमारे एसटीएनएम के डॉक्टर्स एंड नर्सेस और की तरफ से और हमारे आप लोगों को ये सपोर्ट के लिए हम लोग आशा करते हैं कि ये सारे प्रोग्राम्स जो सीपीआर प्रोग्राम्स हैं हम सारे यूनिवर्सिटीज़, सारे स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। और जिसे अभी इस बार हमारे माननीय राज्यपाल के द्वारा एडीज़ प्रदान किए गए हैं, ऐसे ही एडीज़ हम सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेडियम से लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये मैंडेट कर दिया है कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सारे मॉल्स में, सारे स्टेडियम्स में, मूवी हॉल्स, होटल्स में एक और एटलीस्ट 1 एडी मशीन तो रखने के लिए एक मैंडेट कर दिया है। ऐसे भी मैंडेट अगर हमारे भी स्टेट में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही कहते हम हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पालदेन को इस महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः विशिष्ट अतिथि जन से मंच पर आने का सादा आमंत्रित करती हूँ। इससे पूर्व मैं राजभवन के सदस्यों से कुर्सी मंच पर लगाने का सादा अनुरोध करती हूँ। अब मैं माननीय विशिष्ट अतिथिजन से मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच पर आने का सादर अनुरोध करती हूँ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में पहल करते हुए हम डिफिब्रिलेटर्स जैसे जीवन रक्षा उपकरणों को सेक्रेटेरिएट गैंगटोक, बिजनेस कम्युनिटी गैंगटोक और राजभवन को प्रदान कर रहे हैं। इस सामाजिक पहल हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ गृह विभाग के सचिव श्री एम भरनी सर को, गैंगटोक जिला के जिलाधिकारी तुषाराधिकारी जी और उनके साथ गैंगटोक के बिजनेस कम्युनिटी को, साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव जी को।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में राजभवन के समर्पित कर्मचारियों के उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगी। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ मोहन लाल राय जी को, जो अटेंडेंट हैं ऑनरेबल गवर्नर सर के। साथ ही सुजाता दास को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। इसी के साथ मूर्ति देवी, धनसिंह सुब्बा, ललित थामी, पालजर तामाङ, सांडुप भुटिया, अनिता सुब्बा और रूपा अधिकारी को भी यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। मूर्ति देवी जो किचन क्लीनर हैं वो सम्मान प्राप्त कर रही हैं। इसी के साथ धन सिंह सुब्बा जो चालक हैं सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। अगले ललित थामी जी भी चालक हैं। अनीता सुब्बा जो हाउस होल्ड स्टाफ हैं। सामडू भुटिया जो गार्डनर हैं। और रूपा अधिकारी जिन्होंने नन्हे बाल कलाकारों को डांस सिखाया है और ये दोंगेथांग प्राइमरी स्कूल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नन्हे कलाकार जिन्होंने आज अपनी प्रस्तुति दी है उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। टीएनए स्कूल से मैं आमंत्रित करती हूँ जैसन पेमा, पालजर भुटिया हाउस होल्ड स्टाफ, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ। पालजर तामाङ, सॉरी पालजर तामाङ। अब मैं टीएनए के जो बाल कलाकार हैं उनके मध्य जेसन पेमा भुटिया एवं बारिस्का राय को आमंत्रित करती हूँ। इसी के साथ माननीय विशिष्टन से ग्रुप फोटो के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ। टीएनए टीम। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं टीएनए के नन्हे बच्चों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
इसी कड़ी में राजभवन के नन्हे कलाकार, सर्वप्रथम मैं एरन तामांग और सकाइना राय को मंच में आमंत्रित करती हूँ। एरन तामांग और सकाइना राय जो राजभवन के नन्हे कलाकार हैं मंच पर आ रहे हैं, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जी। इसी के साथ संपूर्ण टीम को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर हमारे डांस करते से करो, फिर किसी प्रोग्राम में चाहेंगे बोलने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर राजभवन के 16 समर्पित कर्मचारियों को नियमित आदेश पत्र माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं, जो माननीय राज्यपाल महोदय की महान उदारता को दर्शाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले गोपाल गुरुंग जो असिस्टेंट हाउस कीपर हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। लामा सांगे तामांग, लामा सांगे तामांग चालक हैं हमारे राजभवन के। पवन कुमार लिंबू भी चालक हैं। इसी के साथ मैं अनिल मंगर को भी आमंत्रित करती हूँ। अनिल मंगर भी चालक हैं हमारे राजभवन के। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मिंगमा नोटबू शेरपा भी चालक हैं राजभवन के। मिस्टर सैमुअल साधु, मिस्टर विकास सुब्बा लाइन पे आके खड़े रहे। मिस्टर जिग्मी वोंगचुक भूटिया जो ऑफिस अटेंडेंट हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ। मिसेस सृजना लामा, मल्टीटास्किंग स्टाफ है मिसेस सृजना लामा। जिग्मी भूटिया रेगुलर ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। मिसेस सृजना लामा को आमंत्रित करती हूँ। मिसेस सृजना लामा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं राजभवन के। इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ ललिता शर्मा। ललिता शर्मा भी मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं राजभवन की। मिसेस भक्ता माया छेत्री, मिसेस शिवा कुमारी लिंबू, मिसेस भक्ता माया छेत्री क्लीनर है राजभवन की। मिसेस शिवा कुमारी लिंबू भी क्लीनर है।
मिस सुमित्रा छेत्री गार्डनर हैं। मिस्टर हरीश सिंह दानू, मिस्टर हरीश सिंह दानू गार्डनर। मिस्टर मिस्टर सुरेंद्र राणा जो बेरन है। मिस्टर सोनू राम, मिस्टर सोनू राम क्लीनर हैं राजभवन के। आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार महोदय। हमारे कर्मचारियों की सेवा का सम्मान प्रदान करने के लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। अब मैं इस गरिमामय अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें प्रेरणा प्रदान करें। उद्घोषिका मैडम को धन्यवाद देते हुए मैं अपने बातों को रखने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमति चाहता हूं। सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यकाल 1 वर्ष पूर्ण होने की गौरवमयी अवसर पर राजभवन सिक्किम के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम उत्कर्ष उत्सव में उपस्थित सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री जस्टिस विश्वनाथ समुंदर जी, सिक्किम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री MN शेरपा जी, नामची सिंगिथांग निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती कृष्ण कुमारी राय, सिक्किम सरकार के आदरणीय मुख्य सचिव श्री R तेलंग जी, उपस्थित सिक्किम के आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री अक्षय सचदेवा जी, राजभवन के आदरणीय आयुक्त एवं सचिव आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह राजे जी एवं राजभवन के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग, उपस्थित सिक्किम सरकार के गृह विभाग के आदरणीय सचिव श्री M भरानी कुमार जी, भारतीय सेना के अधिकारीगण एवं जवानों, गान्तोक जिला के आदरणीय जिलापाल श्री तुषार निहारी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग, विभिन्न विद्यालयों के आदरणीय शिक्षक शिक्षकगण एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थी वर्ग, उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के महानुभाव, गण्यमान्य जन, प्रेस मीडिया के मित्रगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सिक्किम वासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी के राज्यपाल जैसे एक गरिमामय पद पर सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा करने के गौरवमय उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उत्कर्ष उत्सव में शामिल हुए हैं। इस पुनीत अवसर पर मैं सिक्किम सरकार तथा राज्य की समस्त जनता की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना अर्पित करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपके सानिध्य में कार्य करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपने लिए अत्यंत सौभाग्य एवं गौरव का विषय मानता हूँ। आपके नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक मजबूत किया है। आपके अनुभव,
दूरदृष्टि एवं विनम्र व्यक्तित्व ने न केवल प्रशासनिक तंत्र को दिशा दी बल्कि राज्य के हर एक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रेरित किया है। राज्य सरकार को विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन में आपका निरंतर सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन मिला है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से आपके प्रति अंतर हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने राजभवन को केवल एक संवैधानिक इकाई नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जन सरोकारों से जोड़कर एक सक्रिय और आत्मीय मंच के रूप में स्थापित किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका संरक्षण एवं दिशा निर्देशन हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहेंगे, जिससे सिक्किम राज्य नवीन ऊंचाई प्राप्त करेंगे और लोक कल्याण की दिशा में सशक्त रूप से अग्रसर रहेंगे। उत्कर्ष उत्सव केवल एक आयोजन में सीमित नहीं है, परंतु उन आदर्शों और मूल्यों का उत्साह है जो अपने कार्यालय के माध्यम से हम सभी के सामने प्रस्तुत किए, जिसमें संविधान के प्रति अटल निष्ठा, निरंतर जनसेवा की भावना, राष्ट्रीयता एवं देशभक्त को सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता, सभी वर्गों को लोगों को सम्मान, माता बहनों बच्चों और विपन्न जन के प्रति करुणा एवं सहानुभूति, सरलता एवं विनम्रता में गौरव आदि शामिल है। उत्कर्ष उत्सव के इस विशेष अवसर पर मैं यहाँ भी जिक्र करना चाहता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निष्ठा और गंभीरता के साथ निर्वहन करते हुए स्वयं को जन भावना के जोड़ने का सतत प्रयास किया है। उनकी सबसे उल्लेखनीय पहल रही है गांव में गवर्नर कार्यक्रम, जिसके तहत वे लगातार गांवों में जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। आपकी यहाँ कल्याणकारी पहल ने राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में भी जन सुनवाई, सहभागिता और विश्वास का वातावरण स्थापित किए है। माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपकी अनमोल परिकल्पना सशक्त नारी, सशक्त मातृशक्ति पर विशेष बल देना राज्य की महिलाओं एवं सभी माता बहनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। वे बार बार यहाँ संदेश देते हैं कि यदि मातृशक्ति सशक्त होगी तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। यह महान सोच हमारे सामाजिक विकास के लिए मूल मंत्र बन कर रहा है। राज्य के विद्यार्थियों एवं सभी बच्चों को भविष्य के देश के कर्णधार मानते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी ने शिक्षा, अनुशासन और प्रेरणा को बढ़ावा देकर बच्चों के हितार्थ जो मार्गदर्शन दिए है वह अत्यंत सराहनीय है। महोदय जी कहते हैं हमें बच्चों को हौसला देना चाहिए, उन्हें समय अनुकूल सक्षम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यह दृष्टिकोण हमारे भावी समाज की दिशा को स्पष्ट करता है। आपकी इस अमूल्य परिकल्पना से हमारे बच्चों को बहुत हौसला एवं प्रेरणा प्राप्त हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपने सदैव यहाँ बात भी दोहराई है कि राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें मातृभूमि के रक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। यह विचार हमारे युवाओं में देश सेवा की भावना को प्रज्वलित करता है। देश के खातिर जीवन की आहुति देने वाले महान देशभक्तों एवं परम वीर शहीदों का स्मरण करता है। आपकी हर एक आदर्श वाणी, विलक्षण प्रतिभा एवं नैतिक अभिव्यक्ति को आत्मसात करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी आदर्श मूल्यों के लिए आपको मैं सत सत नमन करना चाहता हूँ। सिक्किम की समृद्धि, प्राकृतिक धरोहर एवं इसका जैविक स्वरूप सदैव माननीय राज्यपाल महोदय जी के सरोकार के प्रमुख रहा है। उनका इस सिद्धांत को हम आत्मसात करते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और प्राकृतिक जैविक खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी ये सामूहिक पहल हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। इन सभी क्षेत्रों में आपके सक्रिय मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार को निरंतर ऊर्जा और दिशा मिलती रही है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि आपके प्रत्येक जिले के गांवों का भ्रमण कर हमारे ग्रामीण नागरिकों में आत्मविश्वास जगाया है। आपने हमारे राज्य के विकास कार्यक्रम में निरंतर मार्गदर्शन दिया है। विभिन्न परिस्थितियों में आपने सिक्किम सरकार को दिशा निर्देशन प्रदान किए हैं।
इसके लिए मैं आपके प्रति सिक्किम सरकार, सिक्किम की जनता और अपनी व्यक्तिगत ओर से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप जन जन में विश्वास भरते चले हैं, गांव-गांव में आशा जगाते चले हैं, सभी वर्ग एवं स्तर के लोगों के साथ अंगमाल करते चले हैं। आपकी पावन कर्मों ने यहाँ की वातावरण को ही पावन कर दिया है। हम सभी के लिए आप प्रेरणा के एक अनमोल स्रोत है। महोदय जी, दिल की गहराई से आपको मैं कोटि कोटि नमन एवं आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं 1 वर्ष के सफल कार्यकाल हेतु आपको पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपना वक्तव्य अंत करने से पहले मैं सिक्किम उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री जस्टिस विश्वनाथ संबंधित जी को आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी तरह उपस्थित सभी गण्यमान्य जन को आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में सहभागी सभी कलाकार, विद्यार्थी वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं उपस्थित आदरणीय जन समुदाय को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय जी को सदा समर्पित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम उत्कर्ष उत्सव का उत्कृष्ट आयोजन के लिए राजभवन परिवार का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपने वक्तव्य यहीं अंत करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। धन्यवाद। अपने अमूल्य विचारों से हमें प्रेरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब हम इस आयोजन के विशेष पड़ाव पर हैं, जब हम माननीय राज्यपाल महोदय के आशीर्वचनों को सुनेंगे। मैं अति सम्मान पूर्वक माननीय राज्यपाल महोदय से हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने का सादर अनुरोध करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी तमांग जी, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक कृष्ण कुमारी जी, मुख्य सचिव जी, डीजीपी साहब, गृह सचिव महोदय, जिलाधीश महोदय एवं उपस्थित सज्जनों, युवा साथियों, राजभवन परिवार के सभी मेरे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और राजभवन की सुरक्षा में लगे सभी मेरे मित्र, सैनिक बंधुओं, सबको आज के दिन बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। वास्तव में तो सार्वजनिक जीवन में आने के बाद लगभग 9 प्रदेशों में काम करने का मौका मिला। 1972 में सार्वजनिक जीवन में उतरा, बहुत साधारण से गांव से निकला हुआ। आज भी मेरे गांव में मात्र 900 वोट है। शुरू से मन में एक कल्पना थी राष्ट्रभक्ति की, रास्ता चुना, समय बढ़ता गया, काम मिलता गया और काम के साथ काम की प्रगति भी बदलती गई। और ऐसे बदलती हुई प्रगति में कैसे काम करना चाहिए, वास्तव में मैंने नहीं सीखा, वहां के लोगों ने मुझे सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि सिक्किम आए हुए रात को मैं जब थोड़ा सा सोने से पहले चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा समय जाते कुछ पता ही नहीं लगा, एकदम साल निकल गया। फिर मैं पुरानी जब हिस्ट्री याद करता हूँ, मेरा काम याद करता हूँ, तो मुझे अंग्रेजी का एक शब्द याद आता है, रेगल टेगल।
घुमक्कड़ जाति, तो वास्तव में उस घुमक्कड़ जाति का मैं एक प्राणी हूं जो कई जगह का अनुभव लेता लेता यहां देश की ऊंचाई के स्थान पर आया हूं। और वास्तव में ये कह सकता हूं, जब शुरू से मैं निकला तो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हो, सब ने मुझे आयु को ध्यान में रखते हुए कहा बहुत ऊंचाई पर है, हाई एटीट्यूड पर है, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना। मैंने कहा आयु बड़ी है लेकिन स्वास्थ्य मेरा भी बहुत ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। और सबसे पहले जब मैंने नाथुला पास पे गया जो 14,400 फीट पर है, तो उतरते ही वहां ब्रिगेडियर ने, मेजर जनरल ने पहले कहा नहीं साहब आपका थोड़ा चेक कर लेते हैं हम। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चेक कर लो, आपकी आवश्यकता हो तो कुछ नहीं होगा, और मैं आपकी सीढ़ियां भी चढ़ूंगा, आप निश्चित रहो, आप पूरा टेस्ट कर लीजिए आज। तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि नहीं कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं, उन्होंने जितने मापदंडे मेडिकली तय किए वो सारे फिट निकले। लेकिन उसके पीछे जो मैं प्रेरणा बताता हूं वो प्रेरणा है यहाँ के नागरिकों की। जब मैं बॉर्डर पे गया, नाथुला से भी आगे गया, जैसा अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया, डोकलाम गया, जिस प्रकार का भ्रम फैला रखा है, ऐसी विकट परिस्थितियों में जब हमारा सैनिक वहां बैठा है तो मैं, और लेकिन उससे ठीक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमारे जीपीओ की मेंबर बैठे वहां और हाईली क्वालिफाइड। तो मेरे मन को अतिरिक्त उत्साह हुआ कि उन्हें कितनी समाज के प्रति, एक बच्ची तो एमफिल की हुई, एक बच्ची डबल एमए की हुई, और वो जिस प्रकार से वहां काम कर रहे थे और आपके काम के प्रति लगन थी उनकी, तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि बॉर्डर पे अगर इन लोगों को इतनी हिम्मत है तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो इस हिम्मत को और कैसे मैं बढ़ा सकूं, ये मुझे काम करना चाहिए। तो प्रारंभ में जब आया तो नॉर्थ का भी बहुत रोड खराब था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मना किया, आप अभी मत जाइए, वहां बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही है। लेकिन मैं बीआरओ वगैरह को लेके गया और मैंने लाचेन से आगे भी जो अभी एक डोकरा पास उन्होंने खोला है, गुरु डोगमार झील जो भी ऊपर, वहां तक गया तो मेरा एडीसी घबरा गया कि आप गाड़ी से मत उतरिए, साथ में मेजर जनरल थे वो घबरा गए गाड़ी से मत उतरिए। मैंने कहा इतनी बड़ी जनता और इतने सैनिक इतनी ताकत से खड़े हैं और आप मुझे और गाड़ी मत उतरिए। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने देखा वहां का दृश्य, तो जिस प्रकार से परिश्रमी, और मैं यहाँ के जनता को और यहाँ के लोगों के बीच में और गांव के बीच में जोरथांग गया, नाथांग गया, कुपुप गया, जो उनके प्रति एक देश के प्रति और अपने गांव के प्रति विकास के लिए जो समर्पित भावना मैंने देखी, मैं 9 प्रांतों से चल के आया हूं, मैंने ऐसी भावना और किसी प्रांत में नहीं देखी जो सिक्किम के मेरे सुदूर बॉर्डर पे बैठे गांव के लोगों में देखी। और जब वो सारा दृश्य देखता हूं तो खूब, क्योंकि देश भर के कार्यकर्ता जानते हैं मुझे, काफी मेरे मेहमान भी आते हैं, लगभग राजभवन के हर दिन कमरे भरे रहते हैं, तो मैं पहला उनको बताऊंगा आप ये बताओ, अभी एक बड़ी टीम आई थी बेल की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट में बड़ी टीम थी, वो आए मिलने मुझे, डायरेक्टर भी थे, ऑफिसर भी थे, कुछ मनोनीत डायरेक्टर भी थे, सब जानते मुझे, सब थे। मैंने बताओ आपने सीखा क्या, तुमने सिक्किम में आए हो, तुम नाथुला तक गए हो या एमजी मार्केट में गए हो, आपने देखा क्या कि साहब इससे पहले हम शिमला भी गए, हम दार्जिलिंग भी गए, लेकिन जो हमने एमजी मार्केट का रौब देखा, रेगुलेटर का दृश्य सुंदरता का देखा और सफाई देखी, वो हमने कहीं नहीं देखी। तो एक चीज सबके ध्यान में आती है कि पर्यावरण के प्रति हमारे यहाँ के लोग कितने समर्पित है। और मैं लगभग ये गवर्नर बनने के बाद 10 प्रांतों में मेरे कार्यक्रम भी हुए। बॉम्बे का कार्यक्रम तो बड़ा ऐतिहासिक था, मैंने वहां भी बताया कि मैं कहता हूं हम राष्ट्रीय नेशनल पार्टी, हमारे पास बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन लोकल लोगों ने वहां पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कितने अच्छे विचार पैदा कर रखे। और जब मैं उनके सामने ये विषय रखता हूं कि बच्चा पैदा 108 पेड़ लगाने, तो आश्चर्य करते, अच्छा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा होता नहीं, जाके देखो। अब प्रत्येक मकान को कितना सुंदरता सजा रखते हैं। तो यहाँ के लोगों की जो आत्मीयता मैंने देखी, यहाँ के लोगों का जो प्रेम भाव देखा मैंने ऐसा और कहीं नहीं देखा। और इसलिए आज जो ये वर्ष निकला है, मैं तो कहता हूँ, मुझे कई बार कहते भी है लोग कि साहब आप जैसे वरिष्ठ आदमी को तो बड़े प्रांत में रहना चाहिए था। मैंने कहा मैं जैसा सिक्किम में देख रहा हूँ वैसा मुझे बड़े प्रांत में नहीं मिल रहा। बड़े प्रांत में मुझे दूसरी समस्याएं बहुत मिलने वाली है, क्योंकि सब मुझे जानते। कभी कहेगा मुख्यमंत्री जी को फोन करो, कभी कहेगा मंत्री जी को फोन करो, कभी कहेगा मुझे ये वोट दिलवा दो। मैंने कहा मिस काम में अब नहीं करना चाहता हूँ।
मैं तो चाहता हूं कि जहां मेरी ड्यूटी लगे, जहां मुझे काम दे, उस काम को, वहां की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, ये मेरा इस उम्र में काम है, इस समय मेरे पास ये काम है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं, यहाँ की चाहे सरकार, पूरी मेरी टीम हो, चाहे विधायक हो, चाहे बोर्ड के नियम हो, चाहे सलाहकार हो, और चाहे जनता के जीपीओ के लोग हो, मैंने उनकी जो आत्मीयता मैंने देखी है। अभी मैं कुछ हमारे बॉम्बे के बड़े मित्र आए थे, जो सारी 8th क्लास से, प्राइमरी से मेरे पास पढ़े, इस समय बहुत बड़े बड़े लोग हो गए वो, तो वो 10 परिवार एक साथ आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा हमको वाइब्रेंट विलेज लेना है, तो मैं उनको कुपुप विलेज ले गया। अब जब उन्होंने कुपुप देखा, पूछा उन्होंने कुछ, तो वो इतने प्रभावित हुए और वो कह के गए कि इस क्षेत्र के लिए हमें जो कुछ करना है, सिक्किम के किसी भी क्षेत्र के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे और इस काम को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमारी मन की तैयारी रही। और जब वो बैठे वहां, अब कुपुम में जब हम पूरी टीम गई, तो आप देखिए कहीं चावल बना है, कहीं रोटी बनी है, कहीं दाल बनी है, कहीं सब्जी बनी है, और सारी माताएं, मैंने एकदम चौपाल में बिठा करके हमको भोजन किया। ऐसा आनंद कहाँ आ सकता है बताइए? इस तरह का आनंद कहीं आ सकता है क्या? ये जो भाव यहाँ का आत्मीयता का है, ये जो भाव यहाँ का स्नेह का है, ये जो भाव एक दूसरे को सहयोग करने का है। अब आप देख रहे हैं पिछले दिनों में बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन अपना आप पब्लिक पहुंच रही है, सोशल मीडिया पे डाल रहे, सावधान कर रहे, डाल रहे, इधर मत आना, इधर मत जाना। ये जो भाव है, ये भाव मैंने सिर्फ यहाँ देखा। मैं उत्तराखंड भी रहा हूँ, वो भी पहाड़ी, हिमाचल में भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा भाव मैंने, जो सिक्किम जैसा भाव, टू दी ग्रेट, आप सब लोग ग्रेट लोग हो, आपका जो भाव है वो भाव बहुत उल्लेखनीय है। और इसी भाव से जब मैं आप लोगों के बीच में रहा, तो मुझे जो साल निकला कुछ पता ही नहीं लगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को एक्टिवता देखता हूँ, सक्रियता देखता हूँ, हर एक को नाम लेके बुलाना, मुझे याद आता है भैरू सिंह जी का काल। मैं भैरू सिंह जी के जमाने में भी रहा हूँ उनके साथ, और लगभग 8.5 वर्ष तक हमने सरकार चलाई है दोनों ने, और मिलीजुली सरकार चलाई है। लेकिन जिस प्रकार से भैरू सिंह जी का हम गांव में चौपाल कहते हैं, वो अपने सीएम हाउस का पूरा ड्राइंग रूम को चौपाल बनाई रखती थी। कभी उनका काम मुझे याद आता था भैरू सिंह जी, वहाँ कहता भी उनके परिवार को, उनकी बिटिया को भी कह के कि हमारा वहाँ का मुख्यमंत्री भी ऐसा है, गाड़ी से उतरते किसी से हाथ मिलाना, किसी से नाम बोलना। अभी जो बच्चा है सबको नाम ले लेकर के याद कर रहे थे। तो ये जो आत्मीयता मुझे दिख रही है, और जिस प्रकार से प्रशासन का अच्छा काम है, आप सबको बहुत बहुत, कोई मेरे लिए उत्सव मनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सबकी इच्छा थी। और मुझे पूछा मैं बोलूंगा ऐसे अवसर पर, मुझे बोलना काम नहीं, बोलते तो आप थे, और सीएम साहब खूब बोले। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिले मैं सिक्किम में रहूं, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत आप सबका आभार। भारत माता की। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है महोदय, सादर धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री दिवस गौतम जी से सादर अनुरोध करती हूँ। ज्ञापन से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सिक्किम मारवाड़ी समाज गैंगटोक एमजी मार्ग से एक डेफिब्रिलेटर, वो भी एक प्रदान करना चाहते हैं मारवाड़ी समाज, सिक्किम मारवाड़ी समाज। आज के इस उत्कर्ष उत्सव समारोह के पावन अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष और स्मरणीय बना दिया है। मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी के 1 वर्ष के सफल एवं प्रेरणादायी कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपने अपने कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और सेवा भावना से सिक्किम को विकास और समरसता के पथ पर अग्रसर किया है। आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में राज्य ने प्रशासनिक पारदर्शिता, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेम सिंह तामाङ जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद इस समारोह में पधार कर आयोजन की शोभा बढ़ाई। आपकी उपस्थिति से यह समारोह और अधिक प्रभावशाली एवं सफल हुआ। माननीय उच्च न्यायाधीश श्री विश्वनाथ सोमंदर जी का भी हार्दिक आभार, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को एक उच्च स्तर की गरिमा और प्रभावशालीता प्रदान की है। मैं विधानसभा अध्यक्ष श्री
मिंगमा नर्बू शेरपा जी को अपने महत्वपूर्ण और व्यस्त दायित्वों के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उत्सव की गरिमा बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं आदरणीय पूर्व विधायक मैडम कृष्ण राय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्य सचिव श्रीमान आर तेलांग जी को मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। पुलिस महानिदेशक श्री अक्षय सचदेवा, गृह विभाग के सचिव, गांतोक जिला के कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों का भी कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिनकी सहभागिता ने इस अवसर को सफल और प्रभावशाली बनाया। मैं आयोजन समिति, प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया प्रतिनिधियों और उन सभी सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं राजभवन के सीसीएस श्री जितेंद्र सिंह राजे जी के मार्गदर्शन के लिए भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके योगदान के बिना यह आयोजन सफल नहीं हो पाता। अंत में मैं आप सभी अतिथियों और नागरिक जनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस उत्सव में भाग लेकर इसे विशेष बना दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय सिक्किम। धन्यवाद। जॉइंट सेक्रेटरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। मैं राजभवन के सारे अधिकारी, कर्मचारी एवं उपस्थित अतिथियों से माननीय राज्यपाल महोदय को खदा प्रदान कर सम्मान प्रदान करने का सादर अनुरोध करती हूँ। साथ ही मैं माननीय राज्यपाल महोदय से मंच पर आने का सादर अनुरोध करती हूँ। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था की गई है। विशिष्ट अतिथि